वेलकम बैक नाज़रीन। रॉयल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज सुबह एक तारीखी वाक़े पर हम आज की ट्रांसमिशन जो है वो उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त इस सारी गुफ्तगू के बाद हम अपने जो पहले सेशन में हमने इस बात पर बात की कि फौरी तौर पर एक रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है इस वाक़े का, अमरीकियों का, जिसको कि जाहिर किया ओबामा ने, पाकिस्तान जिसका कि हम स्टिल वेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे तमाम तबकात के मिले जुले रद्द-ए-अमल पर हमने बात की। लेकिन अब एक बात हम करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कि वो क्या नौयत इख्तियार करेंगे, और इस वक्त पिछले कुछ दिनों तक वो जिस किस्म के थे और जो हमारी एजेंसीज पर, हमारी कार्रवाइयों पर, पाक फौज पर तनकीद का सिलसिला जारी था, जिसकी कि अमरीकी इंतजामिया तो तरदीद करते थे, लेकिन वहां पर मीडिया अपने बिहाफ पर बहुत से ऐसे इंकिशाफात करता था जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थे और जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हम इतनी कुर्बानियां दे चुके थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। लेकिन अब आप आज के वाक़े के बाद क्या ताल्लुकात देखते हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, वो किस नौयत के होंगे और किस नौयत के होने चाहिए? देखिए, रेमंड डेविस केस और ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लोएस्ट एब पे पहुंच चुके हैं। और आपने देखा स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है जो अप्रैल मई में होना था वो भी नहीं हुआ, और जो ट्राइलैटरल सिक्योरिटी समिट थे ब्रसल्स में, वाशिंगटन में, वो भी नहीं हुए। तो और फिर पीछे DGISI उनको फिर वो भी अमेरिका गए बातचीत करने के लिए। उनके भी जितने सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है वो भी पाकिस्तान कई मरतबा आए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट और सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से बात करने के लिए कि किसी तरह हालात को बेहतर किया जाए। मैं समझता हूँ ये उसामा बिन लादेन के आज ये जो बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद तो अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा अमेरिका के साथ बैठे और अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, देखिए एक चैप्टर अब क्लोज हो गया। अब हमें एक नया चैप्टर को शुरू करना है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। हमें ये रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना है, इस रिलेशनशिप को रीसेट करना है। इसके पैरामीटर जो है बहुत बिगड़ चुके हैं बिकॉज बहुत ज्यादा अमेरिकन इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में। तो लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका को यह बताना है कि जी आपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है और पाकिस्तान को एज अ क्लाइंट स्टेट, एज अ सैटेलाइट जो स्टेट जो है उसको ट्रीट नहीं करना। ये बड़ी ये बेसिक अहम बात है। अमेरिकन माइंडसेट को अब चेंज होना चाहिए। आपकी बात से एक और पहलू हम निकालते हैं। नहीं, इसमें और भी बातें हैं। देखिए, उसके अलावा जाहिर बात है जिसमें पहले मैंने कहा कि CIA का नेटवर्क पाकिस्तान में डिसमेंटल होना चाहिए, ड्रोन अटैक्स खत्म होने चाहिए, और अफगानिस्तान से जो अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो है बलूचिस्तान में वो इंटरफेयर कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जो एक इंसर्जेंसी को अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये अमेरिका का काम है कि उस चीज को और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए कि ये काम अफगानिस्तान से अब खत्म होना चाहिए। और फाइनली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी और ISI जो पूरी कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए, जो हम एक पीस प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं, उस पीस प्रोसेस को चाहिए अमेरिका अब खुले दिल के साथ सपोर्ट करे। और ये जो डबल गेम्स खेलना और इसको उसके खिलाफ पिच करना, ये तमाम कार्रवाई उनको अब खत्म करनी चाहिए। दे शुड नाउ प्ले अ स्ट्रेट गेम विद पाकिस्तान, और ये जो है ना ये मामला इस तरह के खत्म। आपके ख्याल से जो दोखली पॉलिसी है, डबल गेम जिसका आपने पहले भी जिक्र किया कि अमेरिका जारी रखे हुए थे पाकिस्तान के साथ, उसे वो खत्म करनी चाहिए फौरी तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल से जो चैप्टर ये क्लोज हुआ है, इसकी एंडिंग जो जिस पर हम पहले भी बारहा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब स्टिल इट हैज टू बी डिसाइडेड कि ये नेचुरल था या अमेरिका ने ये एंडिंग खुद चाही और इसकी टाइमिंग अपनी थी, और जिस तरह का एंड इस वक्त देना चाहेगा अमेरिका इस चैप्टर को, वो अपनी मर्जी से देगा या कुछ नेचुरली फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? नहीं, देखें ये जो हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स है। जाहिर बात है इसमें उनकी अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क की का हाथ है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो सकती है विद पाकिस्तान, और उसमें जनाब जो उनका अफगानिस्तान में जो उनका नेटवर्क है उनका भी रोल बीच में है। फाटा में उन्होंने अपना एक नेटवर्क कायम किया हुआ, वो खुद क्लेम करते हैं, उसका भी रोल बीच में है। तो ये काफ़ी बीच में फैक्टर आगे हैं जिसकी वजह से ये ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा 100% कि अलकायदा जो है वो ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि डॉक्टर जवाहिरी जो है वो टेक ओवर करे एज द नंबर 1 एज द लीडर ऑफ अलकायदा, और आगे अलकायदा का क्या स्ट्रैटेजी होती है
अफगानिस्तान में, ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या हालात, क्या रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन, हम ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस हवाले से आज के इस तारीखी वाक़े के हवाले से अपने ख्यालात हमसे शेयर किए। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हम ब्रिगेडियर साहब का यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। आप जस्ट स्टे विद रॉयल न्यूज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।